हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हमारे जीवन की प्रवृत्ति निवृत्ति में कभी न कभी पहुंचनी चाहिए। प्रवृत्ति यदि निवृत्ति में परिणित नहीं होती तो हमको लगता है कि प्रवृत्ति में दोष था। प्रवृत्ति में दोष था। देयर वॉज अ फॉल्ट इन एक्शन. Action should culminate in the inaction. क्योंकि कर्म करने का फल जो हमको समझ में आया है शास्त्रों से, संतों की कृपा से, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती। आपने सुना है कर्म जो है उस त्याग, सात्विक त्याग की बात किया था भगवान ने, अगर आपको याद हो तो। और सात्विक त्याग में भगवान ने बोला था कि संगम त्यक्त्वा फलम चैव स्य त्याग सात्विको मतः। जिस त्याग में आसक्ति का भाव न हो, मतलब किसी जगत की चीज के न मिलने का आपको कोई गम न हो, और किसी चीज के बहुत मिलने का कोई बहुत खुशी न हो। आसक्ति जहाँ होती है वो चीज़ नहीं मिलती तो व्यक्ति थोड़ा अपने अंदर एक खालीपन का अनुभव होता है। जो इसका त्याग करे, और हमने बोला था एक बात कि कर्म करते समय ही जिसको कृतज्ञता की अनुभूति हो, कर्म करते समय जिसको समर्पण की अनुभूति हो, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, तो हमारे कर्म करते समय ही हमें जो आनंद मिलना है मिल जाता है, और आपके श्रवण काल में ही मिल जाता है। इसके बाद हमें नहीं चाहिए कुछ। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी वासना को मिटाने के लिए कर्म करता है, कर्म का प्रयोजन है अहंकार से थोड़ा सा दूर होना, अहंकार की क्षुद्रता को देखना कि हम कितने छोटे कर्ता हैं, हमारे काम के पीछे कई ऐसे घटक हैं जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। ठीक है ना? इसीलिए धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। तो जो धार्मिक कर्म करेगा, अगर आपकी वासना नहीं कम होती, इसके मतलब उसके पीछे की भावना ठीक नहीं थी। हमने बोला था कर्म योग में दो बातें, एक है कर्म और एक है योग। कर्म मतलब होता है लेजिटिमेट एक्शन, सही कर्म, स्वधर्म, और योग मतलब होता है एटीट्यूड या भाव। जितना जो अपने अंदर भाव ला सकता है, ये सब प्रयास करना पड़ेगा, इससे ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको बार बार इस बात को लाना पड़ेगा कि हमारा कर्म उस प्रभु के लिए है जिसने हमको सब कुछ दिया है, और जो जो भगवान ने आपको दिया हो उसको आप एक बार अपने चित्त पटल पे ले आइए। एक जीवन जीने की एक शैली है, एक तरीका है। कोई भी चीज़ की इच्छा कर लिया, एकाएक इच्छा न पूरी होने पे दुखी हो गए, अरे कोई बात हुई। फिर किसी के साथ कंपेयर कर लिया, हमने बोला था ना शाम को, फिर अनलकी समझा, ये कोई बात हुई? आपको अनलकी पता है क्या है? जरा पता लगाइए अनलकी क्या है दुनिया में जाके। जिन बच्चों को 5 साल की उम्र में पत्थर तोड़ना पड़ता है,
उनसे पूछिए वो लकी है कि अनलकी। क्या क्या बोले हैं आपसे, बोले लायक नहीं ज़्यादा। हम अपने आप को रॉन्गली, अपनी लाइफ के एटीट्यूड को गलत मान लेते हैं। इट्स अ रॉन्ग वे टू सी मी, सी माई फेलियर, सी माई सक्सेस, सी माई लाइफ। उसको एजुकेट करना पड़ेगा हमको। इट्स अ एजुकेशन। एटीट्यूडनल चेंज इज अ एजुकेशन, इट्स अ कॉन्स्टेंट एजुकेशन। एक सोचने की ट्रेनिंग सबसे टफ ट्रेनिंग होती है, इसलिए कर्म योग बहुत टफ है। कर्म करना आसान है लेकिन कर्म योग कठिन है, क्योंकि उसमें आपको बार बार किसी वृत्ति को, अपने स्वभाव को रोक के लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत ऐसा हो जाए। और जब कोई इस कर्म योग को करेगा तो उसकी तरक्की होगी। तरक्की क्या है? कि प्रवृत्ति की ओर से फिर उसका मन निवृत्ति में जाएगा, जो कि 13वें श्लोक से विषय शुरू होता है। मतलब जिज्ञासा आएगी कि क्या है जगत, किस लिए हम हैं, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, क्या है ये सब, पुनर्जन्म क्यों होगा। और फिर वही आपने अपने कर्म से जो पुण्य किया है, उस पुण्य के परिपाक होने पे आपके जीवन में कोई महापुरुष आएगा, कोई गुरु भगवान भेजेंगे, उसके साथ रहने का अवसर मिलेगा। गुरु आना और उसके साथ रहना वो दोनों अलग है। हमें रहना पड़ेगा, सुनने का अवसर मिलेगा। सुनने के अवसर के बाद फिर जो है हमारे अंदर का अज्ञान दूर होगा। और उसी की बात किया है 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक। 5 पॉइंट तो याद होगा आपको, 5 पॉइंट जो 18वें अध्याय में था। तो 13वें श्लोक और 17वें श्लोक के बीच की क्या बात है, आप उसको हैं आत्मस्वरूप। अब हम उसको संक्षेप करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में बोलेंगे, क्योंकि अब तो एक ही कक्षा बाकी है कल की ही बस है क्लास, अनलेस आधी रात में क्लास लिया जाए। अगर कहिए तो आज हो जाए 11 बजे से एक क्लास हो जाए। अच्छा नहीं भाई, ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। सुबह भी उठना है आपको जल्दी, एक कमरे में 3-3 लोग हैं। तो पंचेमानी महाबाहो करणानि निबोध में 13वां श्लोक देखिए। आपको हम मोटी मोटी बात बताते हैं, आप अंदर की बात पकड़ लीजिएगा। हे महाबाहो, कौन बोल रहा है? भगवान ने फिर अर्जुन को फिर महाबाहो दे दिया। दोनों एक दूसरे को महाबाहो बोल बोल के बोले हे महाबाहो, ईमानी 5 कारण होते हैं जो कि कर्म के कारण होते हैं। अच्छा, और ये श्लोक प्रसिद्ध है, सांख्य कृतांते। कृतांते मतलब क्या होता है? कृतांते मतलब कर्म का जिसमें अंत हो जाए, कृतस्य परिसमाप्ति, उसका नाम कृतांत है। सांख्य का एडजेक्टिव है कृतांत। हाँ, तो 5 चीज होती है कर्म में। एक है अधिष्ठान, इसको टिक लगा लीजिए वाला श्लोक, 14वां श्लोक इंपॉर्टेंट है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये पंजीरी बनी है। ये अन्नमय कोश अधिष्ठानम, ध्यान दीजिएगा, ये शरीर अधिष्ठान है, ये अन्नमय कोश, ठीक है ना। पृथक चेष्टा, जो इसमें अलग अलग चेष्टा होती है, हम बोल रहे हैं, ये है, हाथ हिला रहे हैं, ये प्राणमय कोश का काम है।
तो पृथक चेष्टा इस प्राणमय कोश, पृथक विधम जो हम उसके अलग अलग तरह से मन में सोच रहे हैं, वो मनोमय कोश का काम है। कितना हो गया? 3। और कर्ता ये है विज्ञानमय कोश। तो चारों कोश से जो काम हो रहा है भाई, देखिए ये हाथ है तो ये तो है अधिष्ठान, ठीक है। तो हाथ हिला, तो हाथ हिला तो बाहर का हाथ हिला। अब हाथ हिलने के पीछे प्राण होगा तभी तो हिलेगा, एनर्जी है। और उसके पहले बोलिए, उसके पहले इच्छा होगी, एक संकल्प होगा, और उसके पहले बोलिए कर्ता होगा। तो बाहर हुआ, उसके भीतर प्राणमय कोश हुआ, उसके भीतर मनोमय कोश हुआ, और उसके पीछे विज्ञानमय कोश हुआ। तो यहाँ पे जो कर्ता है विज्ञानमय कोश, पृथक विदम मनोमय कोश और पृथक चेष्टा, ये 4 हो गए। और दैवम, दैवम मतलब सेल्फ, अनुग्राहक देवता, अनुग्राहक देवता, एम्बियंस जिसको आप बोलते हैं। हाँ, संस्कार नहीं, ना, अनुग्राहक देवता। एक फैक्टर आया, जैसे एक एम्बियंस, एक हवा है। जैसे हमने कहा ना, आप कपड़ा लेकर आइएगा तो आप जो कुछ है सब लेते आइएगा। हमने बोला आप कमरे से जो कुछ है सब लेते आइएगा, तो आप ले आए, लेकिन हवा नहीं लग सकते कमरे की। बोले हम हवा भी ले आए। वो जो दैवम है एक ऐसा फैक्टर है, उसको दैवम बोला है। भाष्कर लिखते हैं पंचानाम पूर्णम आदित्यादि दैवम है। जैसे अनुग्राहक देवता, जैसे आँख का अनुग्राहक देवता है सूर्य, तो अनुग्राहक देवता है, एक अनसीन फैक्टर है, दैवम है वो। ये क्या चल रहा है? बोलिए क्या चल रहा है? ये सब अनात्मा है। और ये वही बात बोलने जा रहे हैं जो कि 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक बोली गई थी 2nd चैप्टर में, 18वें श्लोक से 24वें श्लोक तक बोली गई थी 4th चैप्टर में। अगर आपको स्मरण हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मजा करिए फिर आप। अब यहाँ बोलते हैं तो सारा कर्म हो रहा है, ये सब एक्टिव है। कौन? शरीर एक्टिव है, हाँ, प्राण एक्टिव है, हाँ तो बोलिए, मन एक्टिव है, और कर्ता एक्टिव है। आप यहाँ सोचिए भाई, सुनने के लिए जा रहे हैं, आखिरी शाम में सुन लें, कल से हमारी छुट्टी है, लास्ट इवनिंग है हमारी, तो आज सुन लेते हैं। बहुत सुनाया है स्वामी जी ने। तो ये 5 चीज़ें हैं, और ये पांचों के 5 एक संघात है। संघात मतलब दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और एक नियम है संघातस्य परार्थत्वात्। कोई भी कॉम्पोजिशन है वो किसी और के लिए होता है, और इसलिए किस लिए? क्योंकि संघात किसी और के लिए है। कोई एक चेतन आत्मा है जिसको हमने D2 में बोला था। D2 क्या था? अरे वाह भाई वाह, संतोष जी फॉर्म में है। तो जो D2 में बोला था कि अगर कोई दृष्टा है तो दृश्य को व्याप्त करेगा, वो D2 था, D2 नहीं, D2। तो और D3 था कि कोई भी दृष्टा अगर होगा तो निराकार होगा, तो वो सर्वव्यापी होगा। याद आ रहा है आपको? उसी बात को बोलते हैं कि जितने भी कर्म होंगे हमसे, 5 इसके हेतु रहेंगे। देयर आर 5 कॉजेस टू इट। लेकिन ये जो आत्मा है ये 5 का हिस्सा नहीं है। ये लाइट आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, न आपके हाथ पैर का हिस्सा है। इससे किसी का मतलब नहीं इस लाइट से।
और हमने कितने बार एक बात बोली थी कि कोई भी लाइट कभी जिसको इल्यूमिन करती, जिसको वो दिखाती है, उसके साथ चिपकती नहीं है, उसके साथ अटैच नहीं होती। इसीलिए लिखा है तत्रैवं सति कर्तारम, 16वां श्लोक, ऐसा है। और जो केवल अपने को कर्ता को ही सब कुछ मानता है कि हम ही करते हैं, तो फिर आत्मा क्या हुई? फिर बोले वो जो है दुर्मति है, उसका नाम दुर्मति, डीएम रख दिया, दुर्मति है। क्यों? क्योंकि तुम कर्ता समझोगे तो भोक्ता समझोगे, छोटा समझोगे, फिर सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो जीवन में जो एक फ्रीडम मालूम पड़ती है ना, वो नहीं रहेगी। क्यों? पता नहीं काम हो ना हो, पता नहीं काम हो ना हो। भाई हमारे पास, हमने उस दिन एग्जाम्पल पंखे का दिया था, हमने बोला था अगर पंखा है तो पंखा में एक विजिबल एक फैक्टर है, एक इनविजिबल फैक्टर है, एक दृष्ट फैक्टर है, एक अदृश्य सा फैक्टर है। जो दृष्ट है वो दिख रहा है, लेकिन जो अदृश्ट है वो नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से हम शरीर में हैं, यहाँ दिख तो रहा है, लेकिन एक चेतन है जो कि आँख से नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें अनुभव हो रहा है दिन रात, और जिसमें न कोई कर्म है, जिसमें न कोई भोग है, जिसमें न कोई आना है, जिसमें न कहीं जाना है, न रोता है, न हंसता है, न बैठता है, न उठता है, न खाता है, न सोता है, लेकिन है। कौन? वही है। वही कौन है? वही हम हैं। मरेगा नहीं, नहीं। इसको जो जान लेगा उसी का नाम ज्ञानी होता है। और इसमें 6 चीज आपने सुना था, ये नित्य है, ये सत्य है, सर्वव्यापी है, इत्यादि इत्यादि। अब तो सबको याद हो गया होगा, याद आ रहा होगा। ये श्लोक बहुत पॉपुलर है, 17वां श्लोक, यस्य नाहं कृतो भावः। अरे ये रिपीट करना है क्या? यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। बोले जिसके अंदर अहं भाव नहीं है, मतलब वो कर्ता को करता है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता है, दिख रहा है करता, आभास तो रहेगा जब तक जीवन है, लेकिन उसका परिचय है, याद रखिएगा, उसका परिचय है कि हम इस कर्ता के दृष्टा है। और वही उदाहरण याद रखिएगा, चंद्रमा और सूरज वाला। जब तक सूरज नहीं है बस चंद्रमा ही चंद्रमा है, आपको चंद्रमा ही दिखता है, क्या सुंदर चंद्रमा है। जब सूरज निकलता है वही चंद्रमा फीका पड़ जाता है। तो जब तक दृष्टा का नहीं पता है तो करता ही सब कुछ है जीवन में। जिस समय ये पता चलता है ये करता फीका पड़ जाता है। बोले आपने कुछ काम नहीं किया, बोले नहीं किया, सच में नहीं किया है। भाई हम लोग तो कर्ता को सिद्ध करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, और किसी ने हमारे कर्ता को बोल दिया कि आपने कुछ नहीं करते हैं, बहुत नाराज। सारी झगड़ा ही कर्ता का है। करता है वो मरता है, जो करता है मरता है, और फिर वही डरता है, और फिर जिंदगी भर भरता है, तो और फिर बाद में लड़ता है। तो यस्य नाहं कृतो भावः, सारी लड़ाई यही है कर्ता की। कर्ता भोक्ता बन जाता है। भगवान क्या बोलते हैं, जिसमें ये भाव नहीं है पूरी दुनिया को मार डाले तो भी पाप नहीं लगता। सोलो, ये कोई स्टेटमेंट बोलेगा? हत्वा अपि मतलब मार भी डाले तो भी नहीं कुछ होगा, ना मारे तो क्या कहना। सब मतलब तुम मारो सबका। न हंती न निबध्यते। भाई ये एक शरीर है, आ रहा है जा रहा है, हम उसके दृष्टा हैं, हमारे से कोई इससे संबंध नहीं है। भाई हमने उदाहरण दिया था, याद रखिएगा। अब ये हाथ आए जाए तो इस लाइट का संबंध हाथ से नहीं है, लेकिन हमारा अगर हम ये करते हैं ना, मान लीजिएगा हम ऐसे करते हैं, तो हमारा अभ्यास है कि हम इसी को देखेंगे,
हाथ को देखेंगे और बोलेंगे लाइट, लाइट पे ध्यान नहीं जाता है, हाथ पर ही ध्यान जाता है। तो हमारा वृत्ति पे ध्यान जाता है, वृत्ति के प्रकाशक पे ध्यान नहीं जाता है। Our attention goes to the thought and not to the seer of thought. ये समस्या यही है। अच्छा, हाँ, बोले हमारे मन में आज बहुत दुख है। किस प्रकाश में दुख दिख रहा है? अरे भाई दुख है, ये सब मत कहिए, सब प्रकाश प्रकाश क्या है? हम परेशान हैं, आप प्रकाश कर रहे हैं। अभी सब तो बाद में होगा वेदांत वगैरह, अभी तो हम परेशान हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपको दुख हो रहा है? हाँ, तो ये बिना जाने हो रहा है कि जान के हो रहा है? नहीं समझे, नहीं क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, आप जानते हैं कि दुख हो रहा है, तो और कौन जानेगा? हमें तो दुख जान रहे हैं। अब वो सब क्लास की बात मत करिएगा। देखिए आप, जैसे दिमाग है खराब, थोड़ा सा मामला है गरम। नहीं, मामला तो गरम है, वो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ना कि दुख है। हाँ भाई जानते, तो क्यों बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं? क्योंकि आप बार बार क्यों दुखी हो रहे हैं? हमारा दुख है, हम दुखी भी नहीं हो सकते क्या? हमारा दुख है, हमको दुख होने का भी अधिकार नहीं है। अब ये अधिकार भी आप छीन रहे हैं। हर अधिकार छीने जा रहे हैं धीरे धीरे। एक दुखी होते थे, वो भी नहीं होने दे रहे हैं। हम क्या करें दुखी ना हो तो? मरने भी नहीं देंगे क्या? हम थोड़ा सा दुखी तो हो लें। क्यों? कल बहुत बिजी डे है। कल व्यस्त रहेंगे तो आज जितना दुखी होते हो लेते हैं। अरे भाई इस दुख को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो जानने वाला दुखी है कि जो दुख है वो अलग है? जानने वाला दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो दुखी होने के पहले भी था और दुख खत्म होने के बाद भी रहेगा। अभी दुख की ये लहर चली जाएगी थोड़ी देर के बाद। ये लहर आई है, जैसे हिचकी आती है ना। हिचकी नहीं आ रही आप लोग को? आती है, बेल्चिंग थोड़ा। कभी कभी हमको आ जाती है और प्रवचन पे तो समय आ जाती है। आपको नहीं पता क्या क्या कष्ट हो जाता है फिर। हाँ, अब मान लीजिए हम स्टार्ट किए, तो एक बार हो जाए लोग सोचते हैं क्या, फिर दूसरा ओम गणाना, वो ऐसा लगता है उसको रोक भी नहीं सकते। बोले पानी वानी पीजिए आप, ऐसा है ना, उसका इलाज पानी पीना है। हाँ, और फिर कहते हैं कोई याद कर रहा है। अगर ऐसे तो दिन रात ही हिचकी आती रहेगी। ये सब गलत बात है, कोई याद नहीं कर रहा है। अरे भाई हम आपसे ये कह रहे हैं। बड़ा पॉपुलर है कि कोई याद कर रहा है आपको, क्या उसका नाम लेने में चाहती, पता नहीं क्या होगा। ऐसे तो हो चुका फिर। भाई अगर दुख होने के पहले आप थे? बोले हाँ थे। दुख होने के बाद भी आप रहेंगे? बोले हाँ। तो दुख होते समय भी आप हैं? बोले हाँ। तो आप दुखी कैसे हुए? बोले भाई ठीक है, नहीं है बस। आप लोग वेदांत वाले पीछे पड़े हो हमारे, नहीं तो आप जगत के पीछे पड़े हैं, इसलिए हम आपके पीछे पड़े हैं। आप भी तो अपने छोटी मोटी बातों के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि आप जो हैं अलग हैं इन पांचों चीज़ों से। ठीक है ना? वो स्पष्ट है। और जब जब परेशानी हो, जब तक दुख हो, और अगर आप ज्ञान मार्ग में हैं तो उसमें यही तरीका है कि आप उस इशू को तुरंत ऑब्जेक्टिफाई करिए। ऑब्जेक्टिफाई न कर पाना किसी इशू को, ये बहुत बड़ी कमजोरी है किसी की। ऑब्जेक्टिफाई समझ रहे हैं ना? क्या? जैसे हम इसको देखते हैं वैसे उस इशू को देखेंगे। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब ये हमसे इसका संबंध नहीं है। संबंध का अनुभव न करना
इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन करना। अब भगवान ने 18वें श्लोक से लेके, हाँ पूरा करिए, 40वें श्लोक तक, 18वें से 40वें श्लोक तक 6 टॉपिक डिस्कस किया है। अगर एक दो कम ज़्यादा होगा तो फिर हम नहीं जानते। चलें? बोले चलिए। अब कैसे होगा सब? अभी 78 श्लोक हैं, हम लोग 19वें पे झूल रहे हैं। तो 78 है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दिन क्लास ही क्लास है। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावत् शृणु तान्यपि। मिल गया? बहुत अच्छा है। यहाँ देखो, एक होता है जानने का विभाग, एक होता है करने का विभाग। वन इज द एरिया ऑफ नोइंग, अदर इज एरिया ऑफ डूइंग। अब भगवान फिर आ रहे हैं इधर। किधर? हमारी पर्सनालिटी को के कई लेयर हैं, उसको बता रहे हैं। तुम उनको सात्विक बनाओ, तब तुम ज्ञान मार्ग में आसानी से प्रवृत्त हो जाओगे। जो चीज आपके पास है उसको जरा और मांझ दो अच्छे से, और उसको अच्छा बनाओ। आपके पास बुद्धि है, धृति है, सुख है, उसको सात्विक बनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आपको उसी से काम लेना है। तो क्या बोला था हमने? क्या बोला था इसके पहले? एक ज्ञान का एरिया है, एक कर्म। जो कर्म नहीं, कर्म। जो ज्ञान का एरिया है उसमें 3 बात है। बोले कौन 3 बात है? जानाति इच्छति करोति। जानाति इच्छति करोति। आपने जाना कि यहाँ एक कैंप हो रहा है, जाना, उसके बाद इच्छा हुई, या तो इच्छा नहीं होगी या तो इच्छा होगी। इच्छा हो गई आपकी, और फिर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया। इच्छा हो गई, फिर आपने आगे यहाँ पे करने का कर्म कर दिया। ठीक? हाँ, और ये जानने का एरिया है। और हम लोग के पास मतलब क्या है? ज्ञानम है, ज्ञानम है, फिर कर्ता है, एक कर्ता है, और कर्म होगा। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। परिज्ञाता मतलब जानने वाला, और ज्ञानम मतलब जो प्रमा है, और ज्ञेयम मतलब जो आप चाहते हैं। ये 3 चीज कर्म के प्रवर्तक हैं। कर्म 14 मतलब प्रवर्तक हैं। दे आर द इम्पेलर ऑफ एक्शंस। चलो भाई चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहीं भी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अरे कहीं भी घूमने घामने चलते हैं। अच्छा, हाँ। और कर्णम कर्म करता था, करता इति, ये करतेती है, करता इति है ये। कर्णम मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है, और कर्म मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट जिस पे कर्म हो रहा है, कर्म वाला कर्म नहीं। और कर्ता मतलब जो कर्म है। ये 3 तरह के कर्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके घटक हैं। एक है घटक और एक है प्रवर्तक। कर्म का जो प्रवर्तक है वो क्या है? ज्ञान है, ज्ञेय है, और परिज्ञाता, ज्ञाता है। और जो कर्म का जो घटक है वह है करणम। जैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें कर्ता है, करता है, कर्म हो रहा है किसी पे, किसी पे हो रहा है, करण भी है, करण भी है हमारे पास। तो 6 चीज हो गई। सुन लीजिए, आप जरूरी नहीं हर चीज समझ में आए। बोल सुन रहे हैं, जब हम सुन नहीं पाते, समझ लेते, हम बस आपको देखते ही रहते हैं। दो ही होता है, कभी कभी नहीं समझ में आता, बस आपको देख लेते हैं ऐसे करके। अच्छा, अब इसी को हम सेंटा क्रूज में एक बार प्रवचन किए। सुबह दृग्दृश्य विवेक था सेंटा क्रूज में। हाँ, तो वहाँ पे एक अम्मा आई। हमने कहा अम्मा समझ में आ गया? बोले नहीं।
हमने कहा वहाँ तो आपने बोला सब समझ आओ। बोले आपके समझाने का दुख नहीं देखा जाता। अब हमने कहा भाई हमें कोई दुख नहीं है, इट्स माई धर्म, हम तो हमारा ये प्लेजर है, भगवान की सेवा है, लेकिन आपका भाव काफ़ी ऊंचा है। तो ज्ञानम कर्म च करना। बोले सुनिए, हमारे घर में हम तो जानते हैं कि ब्रह्म है, कोई एक्नॉलेज नहीं सका, कोई समझता ही नहीं कि हम ब्रह्म हैं। अगर लोग समझ लें कि हम ब्रह्म हैं तो उनको भी ज्ञान हो सकता है। हमने कही तो गीता वाली बात कर रही है। एक से एक लोग, अब आप लोग कहते हैं, कई लोग ना कि आप क्यों नहीं टीवी रखते, हमने कहा एंटरटेनमेंट कितने आइटम है हमारे पास, क्या टीवी रखें। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा गुण भेदता, एक है ज्ञान, एक है कर्म, एक कर्ता। अब उन्होंने 6 को 3 कर दिया, ठीक, पिछला 6 का 3 हो गया। तो यहाँ कर्म मतलब क्रिया, यहाँ कर्म मतलब वाला कर्म नहीं है। ये 3 फोल्ड, ये 3 बेस्ड ऑन गुण के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। और ये सांख्य ने बोला है, प्रोच्यते गुण संख्याने। बोले मतलब क्या है, मतलब सोचेंगे कभी। यथावत शुणु तान अपि, और इसके बारे में तुम सुनो। तो अब भगवान 6 चीज के बारे में बताएंगे, फिर सुनिएगा। पहला है ज्ञान, ज्ञान पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म, ज्ञान कर्म, तीसरा है कर्ता, चौथा है, हाँ चौथा है बुद्धि, फिर है धृति, फिर है सुख। लेट्स मूव अहेड। तो 6 × 3 18 पे डिस्कशन होना है, हमारे पास 15 मिनट है। क्या किया जाए, तो बढ़ाते हैं जरा सा, हाँ अब सहवाग की तरह खेलना पड़ेगा। तो 20, 21 और 22वां श्लोक। बोले 3 तरह का ज्ञान होता है। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बोले सारे टॉपिक अच्छे अच्छे लगते हैं आपको, कोई ऐसा है जो बोरिंग भी है, गीता का कोई पोर्शन बोरिंग है, उसको आप बताइए। 18 अध्याय में कोई ऐसा पोर्शन निकालिए जो आप कहें ये पोर्शन बोरिंग है। भाई हमें तो नहीं मिला बोरिंग। कल वो पूछ रही थी, ऐसा हाना पूछ रही थी कि विच इज़ योर फेवरेट चैप्टर इन भगवद गीता। हमने भी सोचा हाँ सोचेंगे इस पर, तो कहना मुश्किल है, सारे में इतनी एक से एक बात है, उसमें किसको फेवरेट बोला जाए। शुरू में लगेगा ये फेवरेट है, लेकिन जब आप बहुत गहराई में जाओगे तो इतनी उसमें अच्छी अच्छी बातें, इतनी कनेक्टेड हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि ये इतना अच्छा नहीं है। क्यों? हाँ भाई, जब शुरू में जब लड़की की शादी नहीं हुई होती है, लड़कों को देखते हैं तो बोलते हैं इसका बोलना बहुत अच्छा लगता है, या इसकी आँख अच्छी है, या इसका चलना अच्छा है। लेकिन जब प्यार पूरा हो जाता है तो पूरा ही अच्छा लगता है वो। हाँ तो बोल दी, जब चुप हमको देख रहा है। अरे भाई जब बोले इसका बोलना भी अच्छा, देखना भी अच्छा, खाना भी अच्छा, इसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा, इसका बाल भी अच्छा, इसकी आँख तो बाप रे, तो इसका हाथ भी अच्छा। तो जब ये माँ है तो पूरी अच्छी लगती है। ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ का केवल हाथ और चेहरा ही अच्छा है, सारे अंग उनके अच्छे लगते हैं, सारे अंग, क्योंकि हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं ना। हर अध्याय हमारी सेवा करना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग। चलो लेट्स गो अहेड एंड कंप्लीट द गोल, रीच द गोल ऑफ कंप्लीटिंग इट। ऑफ 20वां, अब ज्ञान के बारे में बताया। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। बोले भाई सात्विक ज्ञान क्या है? ज्ञान तो है कुछ, एक है राजसिक ज्ञान, एक है तामसिक ज्ञान, एक है सात्विक ज्ञान। अच्छा बताइए सात्विक ज्ञान क्या होगा? हाँ,
सात्विक ज्ञान क्या होगा? जो कि D3 वाले दृष्टा को जाने कि वो दृष्टा जो है वो सर्वव्यापी था। डोंट फॉरगेट D1, D2, D3। हमने शुरू में ही बोला था कि बहुत काम आएगा और आपने नहीं विश्वास किया था। नहीं, हमने विश्वास किया था। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए उसको बोल दिया था और ये जिंदगी भर ये याद रहना चाहिए कि हम D3 हैं, हम D3 हैं। और अगर हम D3 हैं, D3 मतलब दृष्टा सर्वव्यापी है, अहम सर्वव्यापी है। अगर हम सर्वव्यापी है तो आप हमको एक बात बताइए, सारे शरीर में एक ही तो रहेगा। जब हम सब लोग सो जाते हैं, हम सब लोग का अनुभव एक ही तो होता है। चींटी सोए, चाहे हाथी सोए, चाहे आप सोए, चाहे राजा सोए, मतलब एक ही आत्मा थी, तभी तो एक ही अनुभव हुआ। ये तो अलग अलग हमको दिख रहा है कि इनका नाम ये है, हमारा ही नाम तो ये है। जब भगवान राम के विवाह हो रहा था तो विवाह में कोहबर करके होता है। कोहबर जो है, सुना है ना? कोहबर, जहाँ एक तो जहाँ फॉर्मल होता है काफ़ी, एक जहाँ पैसा वैसा मांगते हैं, छिपाते हैं, थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं। तो भगवान राम को इन लोग ने थोड़ा सा गाली देना शुरू कर दिया। किसने? उनकी सीता जी की जब सहेलियों ने। तो लक्ष्मण जी बहुत नाराज हो गए। हाँ, बोले ये तो ये है, मछली की तरह है, देखो इनकी ये है, काफ़ी कुछ बोल गए। लक्ष्मण बहुत नाराज हो गए। राम जी ने कहा सब हमारा ही तो नाम है, तुम क्यों उसको अलग समझ रहे हो? लक्ष्मण, हम ही तो मछली हैं, हम ही तो कच्छप हैं, हम ही तो शूकर हैं। शूकर में आत्मा कौन है जी? आप बताओ। शूकर जब हिलता है ऐसे 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 करके, तो जो इसका मूवमेंट, इसके पीछे इच्छा होगी, इच्छा के पीछे संकल्प होगा, कर्ता होगा, कर्ता के पीछे उसका भी तो दृष्टा होगा, उसका भी दृष्टा होगा कोई। उसका दृष्टा और हमारा दृष्टा क्या अलग होगा? अगर उसका दृष्टा हमारा दृष्टा अलग हो गया तो उसका दृष्टा जड़ हो जाएगा तो हमारा ही दृष्टा जड़ हो जाएगा। मतलब हम शुक्र के अंदर है स्वामी जी। ऑफ कोर्स, ऐसा मत बोलिए। तो क्या बोले आप? हैं वही? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। हम तो आपको सेफ रखे थे कि बस दृष्टा तक रखे थे। हमने तो शुक्र का दृष्टा। हम कितनी बार इस बात को बोलते हैं। कभी सपने में आप देखे होंगे, सपने में कुत्ता दिखा होगा, बिल्ली दिखी होगी, शेर दिखा होगा, पागल दिखा होगा, हाँ, गंदगी दिखी होगी नाली की। आप ही तो हैं। तो अगर कोई हमसे बोले ए सपने के कुत्ते इधर आओ, तो आप बताइए, क्योंकि वहां तो हम ही हैं। आप ही तो थे वहां पे, जिससे झगड़ा कर रहे थे वही तो आप ही थे। डायरेक्टली नहीं बोलिएगा, लेकिन सपने को तो बोल सकते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे हम ही हम थे। सबके दृष्टा है, देखिए बैठा है सबका दृष्टा। यही ज्ञानी का होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। किस अध्याय में है? छठे अध्याय का 5वां श्लोक। बोले आप 5वें अध्याय में, श्लोक नंबर नहीं याद है भाई, आप हमको बताइए। लेकिन हम तुम अलग अलग हैं, भेद बुद्धि होती है। जरा आप सोच के देखिए कि उसके दृष्टि के रूप में हमारा वही, हम लोग एक ही तो हैं अंदर। तो इसमें किसको बड़ा समझे, किसको छोटा समझे? यही तो अष्टावक्र ने डांटा जनक जी को। अभी अष्टावक्र गीता जब हुई थी तो हमने इसको बोला था
ये तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, तो जैसे ही घुसे वहां हंसने लगे लोग वहां पे। क्या तुम किस पे हंस रहे हो बताओ? अगर चैतन्य पे हंस रहे हो तो तुम्हारा चैतन्य वो हमारा चैतन्य। अगर तुम पंचमहाभूत पे हंस रहे हो तो तुम्हारा पंचभूत हमारा पंचभूत है। और अगर तुम आकार पे हंस रहे हो तो तुम मोची हो, क्योंकि वो झूठ है। तब तो अपने पे भी हंसो। यही हाल तो शंकराचार्य जी का भी हुआ। पतली गली से जा रहे थे वाराणसी में, सुना है ना आपने? और वहां एक बड़ा सा चांडाल आ गया, बात 8-10 फीट का, ऐसा बड़ा सा, एकदम काला काला रंग, झाड़ू लिया आ गया। अब इन्होंने देखा, बोले गच्छ गच्छ। इन्होंने बोला शंकराचार्य जी, मतलब हटो हटो, छुए कैसे उसको, नहा के आ रहे हैं। अब उसने बोला अन्नमयाद अन्नमयम चैतन्यम वा चैतन्यात्। बोले सुनो ब्राह्मण सन्यासी, सुनो, तो तुम्हारा भी तो शरीर अन्न का है, हमारा भी अन्न का है, तो तुम अन्न से अन्नमय को हटा रहे हो कि चैतन्य को चैतन्य से हटा रहे हो? वो जो साष्टांग किया उन्होंने, प्रणाम, समझ गया कि शिव जी हैं। 3 दिन समाधि में रहे। उसके बाद वो विश्वनाथ जी के मंदिर गए, 3 दिन उठे नहीं हुआ। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संवित उज्जृंबते या ब्रह्मादि विपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहम न च दृश्य वस्तुति यस्य प्रज्ञा इत्यस्ति चेद चंडालोस्तु सतु द्विजोस्तु इत्येषा मनीषा मम ब्रह्म अहम एव इदम सर्वम। ये उन्होंने कंपोज किया तुरंत। ये श्लोक समझ में आ रहा होगा, क्या बात हुई होगी ना। हम लोग तो अपने आप को एक अलग देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमको दृश्य तो पता नहीं है, तो हम करने वाले हैं, हमने काम किया है, हम बहुत अच्छे सिंगर हैं। अच्छा हाँ, आप क्या हैं? हम रनर है, रनर हैं, आप दौड़ते हैं? हाँ, किचन से बेडरूम, बेडरूम से वहाँ, अच्छा ड्राइंग रूम, घर में दौड़ते रहते हैं इसी तरह। अच्छा, हमने तो उपाधि किसे देखा? चैतन्य तो पता ही नहीं हमको। ये तो यही है कि पता लगे कुछ चैतन्य भी होता है। ये रासिक ज्ञान है। पृथक तो यज्ञानम ज्ञानम नाना भावान पृथक पिता। सब जीव में अलग अलग चैतन्य देखें। वो लंबा है, अरे वो नहीं लंबा है। वो छोटा है, वो छोटा नहीं है। वो ऊंची जात का है, हम नीची जात के हैं। ये गोरा है, ये काला है। बोलिए राजसिक ज्ञान है। समझ रहे राजसिक ज्ञान का मतलब? जिससे राजसिक कर्म होगा, अब उससे राजसिक परिस्थिति मिलेगी। और रजसस्तु फलम दुखम, उसका फल दुख आएगा। ये कहाँ आया था रजसस्तु फलम दुखम? 14वें अध्याय में आया था। सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। और तामसिक क्या होगा? सोचो जरा सा। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन कार्य सक्तम अहेतुकम। मिल गया? जो सबको, इस शरीर को सब कुछ माने। अरे वो बोले हम कुछ नहीं जानते, ये चारवाक से भी ज्यादा बढ़ के हैं। कार्य सक्तम अहेतुकम, बिना किसी लॉजिक के, बस हमारा सुख चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसी का सुख चाहिए। ये तो तुम बहुत ही छोटे हो गए, केवल इस बॉडी के लिए। हाँ, हम ना परिवार को जानते हैं ना घर को जानते हैं। अतत्वार्थ बदल्पम च, बदल अतत्वार्थ मतलब बिना सेंस के, अल्पम बहुत छोटे हो। ये भगवान ने 3 तरह का, आप पता लगे कौन सा ज्ञान आपका है। बोले स्वामी जी एक बात पूछे, इसी को हम बोल सकते हैं सीताराम में सब जग जानी? हाँ, उसी को बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो बोल दें सियाराम में सब जग जानी। आप बोलिए सारा भगवान राधे कृष्ण ही है, जो आपको सूट करे बोल लीजिए। लेकिन ये मत बोलिए कि हम अलग हैं वो अलग हैं। टोटली हम लोग में एक बहुत स्ट्रांग कॉमन फैक्टर है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
और संत लोग उसी को देखते रहते हैं, इसीलिए सबसे प्रेम कर लेते हैं। हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। देखो बंदर है, देखो ये जो है चूहा है, मतलब ऐसे ऐसे हम कुछ बना बना के सबको रिजेक्ट कर देते रहते हैं। हमको नहीं पता है। याद रखिए एक बात, हमारी बात, आउटर रिजेक्शन इज एक्सप्रेशन ऑफ इनर रिजेक्शन। आपने कहीं ना कहीं अपने को रिजेक्ट किया होता है, इसलिए आप बाहर रिजेक्ट करते हैं लोगों को। मतलब आपके अंतर्यामी ने आपके अहंकार को रिजेक्ट किया हुआ है। दैट इनर रिजेक्शन एक्सप्रेसेस आउटर रिजेक्शन। जब आपका अंतर्यामी आपके ज्ञान से आपको स्वीकार कर लेता है तो आप दूसरों को भी स्वीकार कर लेते हैं। अब रिजेक्ट करने पे हमारा मन बार बार बुलेट मारता रहता है, उसके ऊपर गोली मारता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ये 3 तरह के ज्ञान हो गए। SRT, समझ गए ना क्या? हाँ, सात्विक, रासिक। और इसके बाद आएगा कर्म, और कर्म के बाद आएगा कर्ता, कर्ता के बाद आएगा बुद्धि, बुद्धि के बाद आएगी धृति, धृति के बाद आएगी सुख, और सुख के बाद आएगा अगला दिन। मतलब बहुत मुश्किल है ध्यान लगाना हर समय 1 घंटे। आई एम फोकसिंग 6 hours a day समझ। इतना तो पढ़ाई मेहनत नहीं किया हमने। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती, बिल्कुल फोकस नहीं होता वहाँ पे। वहाँ 45 मिनट का क्लास रहता है, 1 hour का क्लास रहता है, लगता है कब खत्म होगा ये। नियतम। अब 3 तरह का कर्म बता रहे हैं, 3 तरह का कर्म बता रहे हैं, और उसके बाद 3 तरह का कर्ता बताएंगे। तो कौन का सात्विक कर्म मतलब क्या है? सात्विक कर्म मतलब जिसका फल आध्यात्मिक उन्नति हो, जिसका फल आपका ईश्वर के प्रति करीब बढ़ जाए, जिसका फल आपके अंतर्यामी की प्रसन्नता हो, जिसका फल क्या हो कि हमारा मन पहले से हल्का हो गया इस आदत को छोड़ के। आई एम फीलिंग लाइटर। अच्छा, हाँ, लग रहा है कि हमने जब से उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना, मन एकदम हल्का हो गया समझ। अच्छा, हम बात नहीं करें तो उससे 2 साल। अच्छा हाँ, लेकिन जब से हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इस थॉट से हमारा मन हल्का हो गया। तुम भी हमारे भाई हो, बहन हो, मामा हो, चाचा हो, जो हम मान लें। अच्छा, आई डोंट फील द लोड ऑफ द थॉट एंड मेमोरी ऑफ दैट पर्सन नाउ। हमने कहा ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, एंड आई एम बेनिफिटिंग। लेकिन वो तो ऐसे ही है, आई डोंट केयर, वो ऐसे है, लेकिन हमारे पास है तो ठीक है। हमारे पास भी तो खराब अंग है कोई, हमारा हाथ खराब होता है, पैर खराब होता है, एक्सेप्ट करते ही उसको। आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्ट नेगेटिव द पर्सन, हम कहें डोंट रिजेक्ट द पर्सन, ट्रीट हिम with detachment. If you are in a position to treat him with detachment. That means I don't expect a lot from you, but I'll do what best I can do. You live free. नियतम संगरहितम। ये जो कर्म है ये नियत है। नियत आया है कई बार, इसके पहले भी आया है नियत शब्द। हाँ, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मण। बोले इसकी नियत ठीक नहीं, बोला नियत नहीं है ये। तुम हिंदी और संस्कृत मत मिला दो कहीं पे। हाँ, नियतम संग रहितम, बोले जो अच्छे नियत से कम करे, ये मतलब नहीं। यहाँ पे यहाँ नियत मतलब जिसमें पंच या
पांच यज्ञ हो, जिसका जीवन एक कंट्रीब्यूटरी का जीवन हो, जिसके जीवन में एक फव्वारा हो कि जिस किसी के पास से भी चले जाएंगे तो आपके अंदर की शांति से उसकी शांति हो जाएगी। आग न लगी हो अंदर, हाँ, कि सबको जला के राख कर दूंगा, ये नहीं करेंगे। तो नियतम जो आएगा उसको हम सुनाएंगे आज अच्छे से, बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने, अब नहीं सह सकते, इनफ इज इनफ, बोल देंगे आज। ये इस तरह का माइंड ना हो, हाँ, नहीं तो आंख ऐसे ब्लड शॉट आई जैसे आंख जाती है, वो नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये फव्वारा से तुम कैसे बन गए? तुम तो भट्टी बन गए। तो संग्रहितम, संग्रहितम मतलब, हाँ, संग्रहितम मतलब हमने अभी भी बोला, हाँ, प्लीज ऑब्जेक्टिफाई, एनी प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्टिफाई। हमारा नहीं, हमें नहीं चाहिए इतनी बड़ी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं, ऑब्जेक्टिफाई। भगवान का है वो, यीशु भगवान का है, और आप कौन है? हम भगवान के हैं। अराग द्वेष्टा कृतम, राग द्वेष नहीं, अब फल प्रेप सुना कर्म। हमें बहुत इच्छा नहीं, खींच लेने बाल के, बोले बस इतना पैसा आ जाए स्वामी, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए, उस लड़की से शादी हो जाए, कुछ आप प्रार्थना करिए। अच्छा, यही प्रार्थना करें, उस लड़के से हमारी शादी करवा दे, प्लीज 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 प्लीज। देखो ये मारेंगे तुमको ना। हम कहां से करवाएंगे? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रोने होने से। क्यों? इतना हम रोते हुए लोग देखते हैं कि बेकार में रो रहा है, कोई बिना कोई मतलब के रो रहा है। अरे भगवान, भगवान के लिए रो, वहां तो वहीं आंसू नहीं आता। कथा में रो, भागवत में रो, रामायण में रो। ये तो तुम्हारे अहंकार पे चोट लगती, तुम रोने लगते हो, घोचू। तो यत्तु कामेप सुना कर्म साहंकारेण, जो राजसिक है, कामेप सुना कर्म, बहुत कामनाएं हैं, और क्रिएटिव बहुलायासम, ऐसे लोग बहुत एफर्ट करते हैं, रात रात भर जा रहेंगे, बड़ा परफेक्ट सा काम करेंगे, एकदम लाइन एकदम सीधी रहेगी, कैसे एकदम हर स्पेलिंग एकदम सही रहेगी, एकदम सीधे लिखा रहेगा, एकदम एक्यूरेट, बहुलायासम। लेकिन इच्छा बहुत होती। हमने अच्छा किया ना, कौन सा जो बनाया लाइन, हाँ अच्छा है, अच्छा ही लगा क्या आपको? नहीं नहीं अच्छा है, तो खुश नहीं है आप? नहीं नहीं अच्छा है, आप बोल नहीं रहे कि बहुत अच्छा है। नहीं चलिए बोल देते हैं बहुत अच्छा, ऐसे नहीं आपका, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दिल से बोलिए बहुत अच्छा है। अब हम क्या क्या करें बताओ? ये बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं लोग। सम पीपल आर वेरी डिमांडिंग इन नेचर, ठीक। और अगला तो 25वां देखिए, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष पौरुषम, जो परिणाम नहीं देखते काम कर जाते हैं, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, हमारी कैपेसिटी है कि नहीं। स्लिप डिस्क है, बड़ी सी बाल्टी उठा लिए, भूल गए कि है, पैर खराब है, भाग रहे हैं, अरे स्लिप कर जाओगे। तुमको पता लगेगा कि स्लिप कर सकते हो। एक पैर में कितने रॉड लगाओगे? धीरे चलो जरा। अनुबंधम क्षयम हिंसाम, रॉड होता है ना पैर में, एक ही लगेगा एक बार में, कितना लगाओगे? और भी लग सकता है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है वो सब। जरा धीरे चलो, भागो मत। अच्छा, लेकिन आते समय बहुत धक धक होता, होने दो धक धक, लेकिन धीरे चलो, संभाल के चलो। अनुबंधम, संभाल के सोचो, परिणाम दूर तक देखो इसका। डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इन अ रश। मुक्त संग, ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसको आप टिक कर लीजिए। मुक्त संगो न हम वादी, मिल गया। मुक्त संगो न हम वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, धृत्युत्साह समन्वितः,
सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। वाह क्या बात है। सात्विक करता है कौन? मुक्त संघ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्री हनुमान जी। कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, जी मिया मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलऊ हनुमाना। जैसे कि वाण जाता है, देखो कितना अच्छा उदाहरण है। भगवान का वाण का संकल्प नहीं होता। वाण की गति, वाण की दिशा, वाण का लक्ष्य जिसके हाथ में होता है वो डिसाइड करता है। उसी प्रकार से जिसने अपने आप को निमित्त बनाया है, हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या साधना करना है, उसके हाथ में है। इसको बोलते हैं मुक्त संग। आपकी इच्छा क्या है? बस उसके पास रहें। एक ही इच्छा रखो, आप भगवान के पास रहें, उनके चरण में रहें। बार बार तही चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। देखो कितनी अच्छी इच्छा है। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। उठ नहीं रहे थे हनुमान जी। कितना अच्छा प्रसंग है वो। मुक्त संग, ये मिले वो मिले, ऐसा वो कर दे वो कर। अरे हमारे हाथ में है क्या कोई? ये घड़ी है क्या कि हमारे हाथ में किसी का मन है? हमें तो कोई नहीं मिलता जो हमारे हिसाब से करे। कोई सुनता ही नहीं है यहां दुनिया में। सबकी अपनी तो मर्जी है, सबका अपना मन है, सबके संस्कार हैं। अच्छा हाँ, तो कहीं पे कोई आग्रह मत डालो। संग मतलब आग्रह डालना। धृति साहस समन्विता, बहुत पेशेंस भी है, बहुत बहुत जरूरत पड़े तो एग्रेसिवनेस भी है। मुटिका एक महाकपि हनि, वहां मारा उन्होंने। ताही कपट तही तुरंत ही चीना, मारा उसको, जो छाया थी उस सिंह का। और वही धृति इतनी किसके सामने? किसके सामने? सुरसा के सामने। सुरसा के सामने प्रणाम करते हैं, छोटे हो जाते हैं, धीरे चलते हैं। ये धृति है। सिद्ध सिद्ध और निर्विकारा, अच्छा होगा बुरा होगा, आप बहुत हिल मत जाओ कहीं पे। इसको सात्विक कर्ता बोलते हैं। बाकी कल देखते हैं।